बच्चों लेके आए हैं हम सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले जिनसे अधिकतर क्वेश्चन आते रहते हैं आपके बोर्ड के एग्जामों में। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चनों को अपने पास में सॉल्यूशन चैप्टर के। हमारे पास में सबसे पहला मोल फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाता है। और मोल फ्रैक्शन किसका होता है? किसी भी कंपोनेंट का यदि हम मोल फ्रैक्शन लिख रहे होते हैं तो हमेशा वहां पे उस कंपोनेंट के मोल बटे में सॉल्यूशन के मोल या टोटल मोल हम लिखते हैं। ठीक है, मतलब यदि एक्स बी को लिखेंगे चाहे बी को लिखेंगे तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी मिल जाएगा। अपने पास में मोलरिटी है, मोलरिटी के लिए क्या अपने पास में मास ऑफ दी सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा मोलर, बस और क्या है वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन। मोलरिटी की बात करें तो यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम रहने वाला, केवल डिफरेंस यहाँ पे किस में आ जाएगा अपने पास में वेट ऑफ दी सॉल्वेंट होगा। क्या होगा? वेट ऑफ दी सॉल्वेंट मिल जाएगा। अगला फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन, हेनरी प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, हेनरी लॉ पर बेस्ड। अपने पास में क्या पी गैस इक्वल टू के गैस के एच मतलब हेनरी कांस्टेंट और के गैस। ये जो के अपने पास में एक्स गैस है एक अपने पास में बताता है कि कितना मास या कितना द्रव्यमान किसी भी गैस का घुला हुआ है। ठीक है, ये अपन को मिल जाता है। राउल्स लॉ दे रखा है यहाँ पे, देखो हमारे पास में क्या है सॉल्यूशन का जो अपने पास में हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पे, वो अपने पास में पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर हमें देखने लिए मिल जाता है। ठीक है, अपने पास में वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, यहाँ पे हमारे पास में दो फॉर्मूले आते हैं। एक फॉर्मूला किसके रिस्पेक्ट में? पी नॉट के रिस्पेक्ट में, एक फॉर्मूला किसके? पी एस के रिस्पेक्ट में। हमने यहां से देखा कि किसके पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी एस सॉरी पी नॉट किसके इक्वल आया? ये आया मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सॉल्यूट के बराबर आया। यहां से देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में क्या पी एस किसके इक्वल आया? मोल ऑफ दी सॉल्यूट अपॉन में क्या है मोल ऑफ दी सॉल्वेंट के बराबर आया। हमारे पास में एक हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, तो अपने पास में है के बी इंटू वेट ऑफ दी सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन में मोलर मास और क्या है अपने पास में वेट ऑफ दी सॉल्वेंट दे रखा है। यदि हम यहाँ पे बात करें हिमांक में अवनमन की मतलब डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, तो अपने पास में के एफ इंटू डब्ल्यू सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन में मोलर मास इंटू वेट ऑफ दी सॉल्वेंट। ठीक है, अपने पास में विलायक का द्रव्यमान दे रखा है। अपने पास में ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसको हम परासरण दाब बोलते हैं, क्या हो पाई इक्वल टू सीआरटी होता है। इसी को यदि हम मोलर मास में रिलेशन की टर्म पर बात करें तो अपने पास में क्या है डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन मोलर मास अपॉन में ही क्या है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आर और टी आपको दे रखा है। एक हमारे पास में रिलेशन होता है कि यदि हमारे पास में आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें समपराशरी विलयन की, तो वहां पे क्या होता है दोनों विलयनों का जो परासरण दाब होता है वो क्या होता है समान होता है। नॉर्मलिटी की बात करें तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में इक्विवेलेंट मास इनटू वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको देखने मिल जाता है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब फॉर्मूले को सारे के सारे फॉर्मूलों को कंप्लीट कर सकते हैं जिसके द्वारा हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।